गुड आफ्टरनून। ग्रामर की बात माधव मोहन के साथ। और आज के का टॉपिक है टाइम एंड टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी शैल लर्न द यूजेस ऑफ टेंस एंड द सेकंड काइंड ऑफ टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रोग्रेसिव टेंस, present imperfect tense, right? But before talking about present continuous tense, let's learn what is the difference between time and tense. बहुत काफी महत्वपूर्ण टर्म है टाइम और टेंस। तो जरा डिफरेंस को समझिए, क्या होता है टाइम और टेंस। टाइम जो है, टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म. Time is completely independent term of a language, right? And it stands for a concept with which all mankind is familiar. It is divided into present, past, and future, and it is something independent of a language, right? समझ में आती है बात? तो टाइम जो है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, राइट? विश्वव्यापी शब्द है, राइट? और टाइम जो है ये हर एक मैनकाइंड से, पूरी मानव जाति से फैमिलियर है, परिचित शब्द है। और समय हमारे आने वाले दिन, डेज, मंथ्स, ईयर, आवर इत्यादि को निरूपित करता है। टाइम डिनोट्स डेज, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, डिकेड एटसेट्रा। तो समय जो है भाषा से पूरी तरह स्वतंत्र शब्द है, इसलिए आप समझने का प्रयास करें। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेंस, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, अंडरस्टैंड? एंड टेंस डिनोट्स द वर्ब फॉर्म्स। वही चीज मैंने यहां लिखा है, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इज कॉल्ड अ टेंस। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है एंड इट क्या शो करता है? क्रिया के रूप को बताता है। इट डिनोट्स द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, और वो फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब क्या हो सकता है? पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है। अंडरस्टैंड? और आज हम इसी पर मुद्दे पर बात करेंगे। और टेंस का पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे, वी डिस्कस्ड यस्टरडे दैट्स अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, but today we shall talk about present imperfect, जिसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, in other words, what do we say? Present imperfect. What will you say? Present imperfect tense. काफी इंपॉर्टेंट, it's very important, dear students and my dear viewers. Let us know what does it mean. First of all, we shall learn its structure. Structure होता है, सबसे पहले subject होगा, right? Thereafter is, am, are according to the requirement or need. Thereafter V4 means verb plus V1 plus ing and object oblique complement. This is the structure. स्ट्रक्चर को फिर एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आप इज एम आर पुट करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं आई एम teaching English. This is my example. I am teaching English. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, right? I am teaching English. ये I subject है, am is an auxiliary verb, first person singular number, आपने am यूज किया। Thereafter V4 है ये। This is V4. ing form is called the continuous form of the verb. And ये object आपका है English. Understand or not? तो ये affirmative sentence हुआ, I am teaching English.
when we change into negative form, what will happen? Very simple. I am not teaching English. Negative sentence is I am not teaching English. Interrogative, am I teaching English? Am I teaching English? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? राइट, ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव फॉर्म। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, राइट? क्या लिखेंगे? I shall write, am I not teaching English? Am I not teaching English? One important point here that am I not को short form में लिखना हो। ध्यान देंगे, very important मुद्दा है। It's very important point। am I not को short form में, contract form में लिखते हैं aren't I। aren't I, amn't I नहीं होता है। This is wrong। This is wrong। aren't I, this is correct। aren't I teaching English? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं? aren't I teaching English? ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। she is singing a song। she is singing a song। This is an affirmative sentence. Let us change into negative. She is not singing a song। Interrogative, is she singing a song? Interrogative negative, isn't she singing a song? या फिर is she not singing a song? Clear? She is singing a song. She is not singing a song. Is she singing a song? Isn't she singing a song? Okay? Dear guys, dear friends, students and viewers, let us know its uses। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज सीखते हैं हम लोग। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट uses of present continuous। The first use is to express actions going on at the time of speaking। At the time of speaking, जो काम बोलने वक्त जारी हो, जो एक्शन अभी अभी चल रहा हो, the action that is going on at present moment, right? अब मैं कह रहा हूं I am writing on the board, the action is in progress। I am writing on the board, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, काम चल रहा है, एक्शन इज इन प्रोग्रेस, एक्शन इज गोइंग ऑन। अब कहते हैं my father is reading an English newspaper। My father is reading an English newspaper। मेरे पिताजी एक अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। Action is in progress, right? They are talking to each other। वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। My younger brother is working on the computer। मेरा छोटा भाई कंप्यूटर पे काम कर रहा है। She is cooking, वह खाना पका रही है। They are sleeping now, वे लोग अभी सो रहे हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, नाउ let us move to the next use। और दूसरा यूज है dear students, to express temporary actions। temporary actions,
What does the temporary action mean? Temporary actions mean the actions for the time being. अस्थायी कामों को बताने के लिए, जो काम कुछ समय के लिए चल रहा हो, राइट? आप कहते हैं he is living in Patna nowadays. वह आजकल पटना में रह रहा है, वह इन दिनों पटना में रह रहा है. It means what? He is living temporarily there. He is living in Patna temporarily. अस्थायी तौर पर रह रहा है. Nowadays, right? आजकल, इन दिनों, these days भी आप कह सकते हो. Understand? अब कहते हैं मोहन is doing graduation from DU, Delhi University. मोहन is doing graduation या फिर मोहन is graduating from DU. मोहन दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन स्नातक कर रहा है, राइट? टेम्पररी एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है. अक्सर आप देखोगे नाउअडेज, ये सब कुछ पहचानने की ट्रिक्स हैं. नाउअडेज, these days, at present, at the moment, at the moment, now, etc. इस तरह के शब्द जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होते हैं. Nowadays, these days, at present, at the moment, now, right? इस तरह के शब्द जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल किए जाते हैं. Dear friends, my respected viewers, now let us learn the third use of present continuous. Okay, to express planned actions. Planned actions, हमारी योजना है, निश्चित कोई कार्यक्रम बना हुआ है, कोई निर्धारित कार्यक्रम है, तो उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. अब कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम इज कमिंग टू पटना टुमारो. प्रधानमंत्री कल पटना आ रहे हैं. Understand? The Prime Minister is coming to Patna tomorrow. Sentence is in present continuous tense. We are going to Simla next month. हम लोग अगले महीने शिमला जा रहे हैं. ये क्या है? ये हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम है, निर्धारित कार्यक्रम है, तो इसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हो. आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी इज गोइंग टू हर विलेज टुमारो. इस तरह से आप प्लान्ड एक्शंस को बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. चलिए अगला प्रयोग सीखते हैं. लेट अस लर्न द फोर्थ यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट. टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट. वर्तमान में क्रमिक विकास को बताने के लिए, कोई चीज में, किसी चीज में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो. लेट अस हैव सम एग्जांपल्स. लुक एट द व्हाइट बोर्ड प्लीज. और एग्जांपल है आई एम बीइंग लेट. मुझे देर हो रही है. हेलो, आई एम बीइंग लेट.
लेट मी गो नाउ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। इसको आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग लेट। एक्सक्यूज मी मोहन, योर टी इज बीइंग कोल्ड, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। मोहन जी आपकी चाय ठंडी हो रही है, प्लीज टेक टी। राइट। हिज हेल्थ इज लैंग्विशिंग, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हिज हेल्थ इज लैंग्विशिंग, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, डिटेरियरेट कर रहा है। अंडरस्टैंड? द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ बिहार इज गेटिंग वर्स, बिहार की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। गेटिंग बैक टू वर्स, बद से बदतर हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस द फिफ्थ यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। टू एक्सप्रेस सेंटेंसेस इन द पैसिव voice of continuous tenses. Continuous tenses काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। लेट अस सी व्हाट इज दिस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना हो तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब देखते हैं कि एग्जांपल। अब मैं कहता हूं दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, राइट। अब इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में इंग्लिश इज, अब देखिए यहां पर हम यूज कर रहे हैं बीइंग, आईएनजी फॉर्म। बी का फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, उन लोगों के द्वारा अंग्रेजी सीखी जा रही है। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय हर। अंडरस्टैंड? तो पैसिव वॉइस जब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात कॉन्टिन्यूअस टेंस का चेंज करना हो तो वहां पर बीइंग लगाकर आप करते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। डियर गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड से कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से परफॉर्म होते हैं, तो उसमें प्राय आईएनजी नहीं लगता, राइट। लेट्स हैव एग्जांपल। इट स्मेल्स समथिंग बर्निंग, इट स्मेल्स, लगता है कुछ जलन सी गंध आ रही है। इट स्मेल्स समथिंग बर्निंग, राइट। आई हियर, आई एम हियरिंग नहीं, आई हियर योर साउंड। अंडरस्टैंड? आई एम लिसनिंग हो सकता है बट आई हियर योर साउंड। हियर वहां क्या है? सुनना, राइट। हियर मीन्स लिसन, बट सेंस ऑर्गन से परफॉर्म हो रहा है एक्शन, तो वहां पर आईएनजी यूज नहीं करते। बट अब देखो, हियर का जो लिटरल मीनिंग एक और होता है जो जजेस करते हैं, सुनवाई करना, उस केस में आईएनजी लग सकता है। द ऑनरेबल जज इज हियरिंग द केस, माननीय न्यायाधीश मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इट रिजेंबल्स, ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। आई थिंक, आई कंसिडर, इस तरह के वर्ब्स जो हैं, जैसे कहते हैं इट टेस्ट्स, आई टेस्ट, स्वाद लेना। तो ये सेंस ऑर्गन से परफॉर्म होने वाले एक्शंस के साथ प्राय आईएनजी नहीं लगता। इन सम केसेस इट इज यूज्ड बट कंडीशन इज डिफरेंट, राइट। डियर गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आज बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।
आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज सीखे हैं एंड बाय दिस वे आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. यू मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, relatives and kids and kins. Bye bye, take care.